मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ ये सुबह के समय के लिए। प्रभु के चरणों में आने का प्रभु ने एक और मौका हमें दिया। आइए आज के वचन मनन के लिए नीति वचन उसका 8वां अध्याय और उसका 12 और 13 वचन हम पढ़ें। मैं जो बुद्धि हूँ चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं वैर रखती हूं। यहां पर जो हमने वचन पढ़ा, इधर हम देखते हैं कि किस प्रकार सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें स्पष्ट बता रहा है कि परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान या बुद्धि और संसार की बुद्धि में कितना अंतर है। हमने समझना है कि यह संसार में भी जो अभी अंधकार के वश में है, शैतान लोगों को ज्ञान और समझ देता है, लेकिन उसके द्वारा मिला हुआ ज्ञान और परमेश्वर का जो ज्ञान है उसमें बहुत अंतर है। इधर जब हमने वचन में पढ़ा है कि परमेश्वर का ज्ञान, हिंदी में लिखा है चतुराई में वास करती हूं। अब जब हमने ये शब्द चतुराई सुना तो वो सही अर्थ नहीं लाता है। उस एक विश्वासी के लिए, परमेश्वर का भय रखने वाला व्यक्ति के लिए वो शब्द उचित नहीं है। अनुवाद करते वक्त उसका सही अनुवाद नहीं है। अंग्रेजी में प्रूडेंस है, उसके लिए हिंदी में अन्य और भी शब्द हैं जिससे हमें उसका सही अर्थ समझ में आता है। बुद्धि इधर चतुराई नहीं वरन पूर्ण विचार या बुद्धिमानी या समझदार या सावधानी या क्रियात्मक बुद्धि के विषय में इधर लिखा है। चालाकी नहीं, चतुराई नहीं। परमेश्वर का दिया हुआ बुद्धि या ज्ञान वो पूर्व विचार करता है, यानी पहले से सोचता समझता है, बुद्धिमानी है, समझदार है, सावधानी है, क्रियात्मक बुद्धि है। अब इसका अर्थ क्या है? इससे हमें क्या समझ में आता है कि परमेश्वर जब अपने व्यक्ति को, चुने हुए व्यक्ति को अपना ज्ञान या बुद्धि देता है तो उसमें वो समझदारी आ जाती है। वो अपनी सोच समझ को इस्तेमाल करता है, ध्यान से, सावधानी से, और परमेश्वर ने दी हुई खूबियों को वो सही तरीके से इस्तेमाल कर पाता है। चतुराई सही शब्द नहीं है। चतुराई एक गलत मतलब लाता है। सो परमेश्वर का ज्ञान चतुराई नहीं वरन सावधानी, समझदारी, क्रियात्मक बुद्धि या पूर्व विचार हम में लाता है। समझने के लिए अदन बगीचा में हम देखते हैं ना किस प्रकार परमेश्वर की आत्मा उस सर्प के विषय में हमें परिचय दे रहा है कि बाकी सब जीव जंतुओं में सर्प धूर्त था। सो परमेश्वर का ज्ञान, उसका मतलब जिस व्यक्ति ने यह ज्ञान पाया वो धूर्त नहीं है सर्प की तरह। उससे हमने समझना है, धूर्त का मतलब वो अपने फायदे के लिए दूसरे का लाभ उठाता है कि कैसे ना कैसे अपने लक्ष्य को पाना है। और शैतान ने सर्प में खूबी देखी और उसका इस्तेमाल किया। लेकिन परमेश्वर का बुद्धि या ज्ञान, वो समझदारी एक व्यक्ति में जब लाता है तो वो व्यक्ति को सही और गलत का फर्क समझ में आता है और वो दूसरों के फायदे के लिए काम करता है, कभी भी अपने फायदे के लिए नहीं। परमेश्वर के ज्ञान को जरा देखें। सृष्टि में हम देखते हैं ना परमेश्वर का ज्ञान कैसे अपनी बनाई हुई सृष्टि के लाभ के लिए परमेश्वर हर काम कर रहा है, और बड़े आनंद से परमेश्वर हर काम को अपनी सृष्टि के भलाई के लिए करता है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करता है उसका भी मन ऐसा ही होता है,
कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं, निस्वार्थ मन से दूसरों के लाभ के लिए मेहनत करता है। जब प्रभु यीशु ने अपने चेलों को आज्ञा दी कि जाकर सुसमाचार का प्रचार करें और चेला बनाएं, और चेले उस बात को मानकर उस आज्ञा को मानने के लिए निकल पड़े, तो वो प्रचार करने नहीं निकल रहे हैं। हाँ, प्रचार एक भाग है, लेकिन मुख्य बात, हम पुराने मिशनरियों को देखते हैं, आज भी कितने मिशनरीज प्रभु की सेवा अलग अलग जगहों में कर रहे हैं, कष्ट उठाकर दूर दराज के इलाकों में लोगों के भलाई को सामने रखते हुए, अपना फायदा कभी नहीं, लोगों की भलाई को, उनको कैसे ना कैसे उठाएं, इस मनसा से दूर दराज इलाकों में जाते हैं, यहां तक अपने जान को खतरे में डालकर, और कितने तो अपने जान भी गवा चुके। अफ्रीका में इंसानों को खाने वाले लोगों के बीच में गए, उनके जीवनों में तब्दीली, बदलाहट आया, इनके प्रचार से नहीं वरन इनके जीवन से। इनका जीवन एक प्रचार था। प्रभु यीशु के जीवन को भी देखें, 30 साल की उम्र तक प्रभु ने क्या किया? 12 साल में ही अपनी सेवा शुरू कर सकते थे, लेकिन सबसे पहले मरियम और उसके परिवार का देखभाल किया, आसपास के लोगों का सेवा किया। सुसमाचार परिचय देता है कि हर कोई, उस समय के लोग उसे एक अच्छा तरखान के तौर पर जानते थे। यानी समझदारी या परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान से जो समझदारी या सावधानी मिलती है या बुद्धिमानी प्राप्त होती है, वो कभी भी अपने फायदे को नहीं देखता, वरन कैसे ना कैसे सामने वाला खुश हो, कैसे ना कैसे वो आनंदित हो जाए, कैसे ना कैसे उसकी भलाई हो, इस मनसा से वो काम करता है। आइए हम अपने जीवन को जरा जांच कर देखें, क्या हमारा भी सोच इसी भावना के साथ है, या हम स्वर्ग में एक मुकुट पाने की आशा के साथ ये सब कर रहे हैं? अगर हमने परमेश्वर का ज्ञान पाया है तो हमारा जीवन हमेशा के लिए बदलेगा, क्योंकि हमारे जीवन का सिद्धांत उससे बदलता है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का भय बुराई से नफरत करता है। भय का मतलब बुराई से नफरत करना है। आज बहुत से विश्वासियों के लिए परमेश्वर का भय का मतलब प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, संगति में जाना है, 10वां हिस्सा चंदा देना है, दूसरों के सामने एक अच्छा व्यक्ति बनना है ताकि एक अच्छा नाम कमा सके, इधर पृथ्वी में भी और स्वर्ग में भी। लेकिन अंदर तो कोई बदलाव है नहीं, इसलिए बड़ी आसानी से परीक्षा में फंसते हैं। लेकिन परमेश्वर का भय एक व्यक्ति के जीवन में पाप के प्रति सोच में ही बदलाव लाता है। फिर हम पाप को पाप की तरह देखते हैं और उसकी तरफ घृणा होती है। हमें यूसुफ के बारे में मालूम है ना, कि कैसे एक पराये देश में वो परीक्षा पर जयवंत हुआ, क्योंकि उसे मालूम था परमेश्वर पाप से नफरत करता है। हम जो उद्धार पाए, हम जिन्होंने पाप का आनंद लिया, अगर हमारे अंदर इसी पाप के प्रति नफरत उत्पन्न होना है तो एक नया सृष्टि का काम हमारे अंदर होना है, तभी वो बदलाव आ सकता है। अगर हम यूसुफ के उस मापदंड तक भी नहीं पहुंच पाए तो क्या हम बोल सकते हैं हमारा उद्धार हुआ है? हम कहते हैं हम व्यभिचार नहीं करते, सो इसलिए हम यूसुफ जैसे अच्छे हैं। लेकिन इधर विषय, क्या हमारे अंदर यूसुफ का मन है जो पाप को घृणा करता था? इधर वचन साफ साफ कहता है, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूं। अगर उद्धार का अनुभव ना पाए वे पुराने नियम के संतों का यह मापदंड था, तो क्या आप परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं कि आप अगर मसीह की दुल्हन बनना है तो मसीह का स्वभाव हम में होना है, जो मसीह के कद तक बढ़ चुके हैं। आइए परमेश्वर का ज्ञान हम सबको मदद करें कि हम भी पाप से नफरत करें और सिद्धता को पाएं अपना सफर समाप्त होने के पहले। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। प्रभु, आपके वचन के द्वारा आप हमसे बात कर रहे हैं। एक एक दिन गहरी बातों को आप
साधा कितने सरल तरीके से हमें प्रकट कर दे रहे प्रभु। प्रभु आपका स्वर्गीय ज्ञान को पाते हुए, दूसरों की भलाई की चेष्टा करते हुए, प्रभु पाप से नफरत करते हुए, आपके नाम के महिमा के लिए जीने के लिए हम एक एक को मदद कर आपकी आशीष मांगते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।